शहर की सीमा जहाँ खत्म हो जाती है, फिर शुरू होता है एक अजीब सन्नाटा। जहाँ सड़कें बनी हैं लेकिन चलती नहीं, जहाँ घर है पर खिड़कियां किसी को देखती नहीं, और उसी सड़क के अंत में खड़ा है बंगला नंबर 217। कंकड़ों से ढका बड़ा सा ड्राइवे, ऊंचे पेड़ जो धूप को रोककर बस हल्की पड़ी परछाइयां छोड़ रहे हो। मिलन धीरे से हिचकते हुए बोला, सर, यहाँ दिन में भी कुछ ज्यादा ही शांति है, जैसे कोई हमें सुन रहा हो चुपचाप। राम शांत स्वर में बोला, तुम फोकट बात मत करो, चलो। गेट उतना पुराना नहीं था जितनी उसकी आवाज है, जैसे किसी ने सालों बाद उसकी गर्दन मोड़ी हो। मिलन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन गेट ने खुद ही धीरे धीरे खुलना शुरू कर दिया। मिलन चकित होकर फुसफुसाते हुए बोला, मैंने इसे छुआ भी नहीं, फिर ये अपने आप कैसे खुल गया? राम थोड़ा रुक कर बोला, हवा होगी यार, चलो। पर यहाँ हवा है ही कहाँ। पेड़ों का झुंड जैसे किसी चीज को छुपा रहा हो। धूप ऊपर है, पर नीचे जमीन पर सिर्फ अंधेरी परछाइयां। मिलन के जूते मिट्टी में धंसते जा रहे हैं। मिलन कांपती आवाज में खुद से बोला, ये जमीन इतनी नरम क्यों है? राम धीरे से निरीक्षण करते हुए बोला, यहाँ कोई आता जाता नहीं इसलिए। बात साधारण सी है, जैसे मिलन के कदम कोई और बात कह रहे हो, जैसे जमीन उनके वजन से नहीं उनके डर में डूब रही हो। घर की हर खिड़की भीतर की ओर झुकी हुई लग रही है, जैसे बाहर नहीं देख रही बल्कि उन्हें अंदर बुला रही हो। मिलन फिर धीरे से फुसफुसाया, ये खिड़कियां लगता है जैसे अपने आप खुल रही हो। राम मिलन की बात काटकर हल्का सा हंसते हुए बोला, जैसे ये घर बिकने से पहले कोई दिखावा कर रहा हो। मिलन को लगा किसी ने अभी पर्दा हल्का सा सरकाया है, पर वहां कोई है ही नहीं। दरवाजा भारी है, उस पर उकेरा हुआ नंबर 217 थोड़ा उखड़ा हुआ पर साफ नजर आ रहा है। उसे देखकर मिलन फुसफुसाते हुए बोला, यह जगह बिल्कुल वेलकमिंग नहीं लग रही है। राम दरवाजे को धक्का देते हुए बोला, जगह कैसी भी हो, पर सच वही होता है जो हम देखेंगे। राम ने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा जैसे अपने आप खुल गया हो, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ा हो और धीरे से खोल दिया हो। अंदर अंधेरा नहीं, पर रोशनी भी पूरी नहीं है, सिर्फ उतनी की कोई दिख जाए और उतनी की कोई छुप भी जाए। मिलन हल्के से डर के साथ कहता है, सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राम दृढ़ता से बोला, यही तो देखना है जो अच्छा नहीं लग रहा है। और इस तरह 2 कदमों ने बंगला नंबर 217 को फिर से जगा दिया। सूने घर में कदमों की गूंज। हाल की खामोशी को पीछे छोड़ते हुए राम हर कमरे की तरफ बढ़ता गया। हर कमरे का दरवाजा जैसे बरसों की नींद में हो और उसके छूते ही आंखें खोल रहा हो। दरवाजा धीरे से खुलता है। कुछ कमरों में सिर्फ खालीपन है, कुछ में फर्नीचर पर धूल के साथ बंधे राज।
किचन के पास वाला कमरा अलग ही है। राम निरीक्षण करते हुए सहज पर ध्यान से बोला, यही ठीक है, काफी खुला है और वेंटिलेशन भी अच्छा है। फर्श पर हल्की धूल, कोने में पुरानी अलमारी और वहीं बिछा पुराना बिस्तर। राम ने चुपचाप से धूल से पर्दा झटका। धूल की एक लहर कमरे में घूमकर गायब हो गई, मानो हवा भी कह रही हो, अब कोई आ गया है। राम आराम से बोला, मैं यहीं रहूंगा, तुम भी अपना कमरा देख लो मिलन। राम की बात सुनकर मिलन घबरा कर अटकते हुए शब्दों में बोला, नहीं सर, एक कमरा काफी है, मैं यहीं रहूंगा आपके साथ। नीचे चारपाई है, वो ले आता हूँ बस। राम हल्का सा मुस्कुराया, कमरे को नहीं, मिलन के डर को देखकर। राम अपनी हंसी दबाकर बोला, सोफे पर क्यों नहीं, हाल में पड़ा है, फर्श पर क्यों सोओगे तुम मिलन। मिलन जबरदस्ती हंसते हुए, हा 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 हा, सही है, सोफे पर ही सो जाऊंगा। मिलन की हंसी उसके दिल की धड़कनों को छुपा नहीं पाई। उसकी आंखें बार बार कोनों में झांक रही है, जैसे कोई कोने में खड़ा हो, सिर्फ उसे देख रहा हो। मिलन एक कदम सिहर कर फुसफुसाते हुए बोला, सुना आपने सर। राम शक करते हुए पर शांत स्वर में बोला, हवा होगी यार मिलन, लेकिन इस बंगले में हवा कभी अनसुनी नहीं रहती। बंगला नंबर 217 में प्रवेश करते ही हवा का स्वाद बदल गया, जैसे किसी की सूखी प्यास उनकी गर्म सांसों की गंध सूंघ रही हो। चुप्पी इतनी भारी हो गई कि चलना नहीं, उसे सहना पड़ रहा है, और दीवारें जैसे फुसफुसाकर चेतावनी दे रही हो, अब वापसी नहीं होगी।